हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमने पहली बार रिलेशन बनाया है और वो अच्छे से नहीं बना, उसके बाद में हमने प्रिकॉशन भी फॉलो किए हैं, फिर भी क्या हमारी जो पेशेंट है वो प्रेग्नेंट हो सकती है या नहीं, इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं। जैसे कि कोई भी कपल्स फर्स्ट टाइम रिलेशन बनाने के लिए एग्री होते हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है कि फर्स्ट टाइम में प्रॉपर रिलेशन नहीं हो पाता है। जैसे कि मान लो हम कोशिश तो कर रहे हैं पेनिस को इन करने की, पर वो वेजाइनल एरिया में या वेजाइना में इंसर्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रही है, पेशेंट को ज्यादा पेन हो रहा है, पेशेंट काफी डरी हुई है। ठीक है। तो इस तरह के कई सारे लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं मेरे पास में कि मैडम बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, रिलेशन तो प्रॉपर हो ही नहीं पाया, हमारा जो है वो इन हो ही नहीं पाया, 1-2 इंच इतना सा गया। पेशेंट को काफी ज्यादा पेन हो रहा था, तो मैंने तुरंत उसको बाहर निकाल लिया और मास्टरबेशन किया मैंने। तो क्या ऐसे में मेरी पेशेंट भी बहुत ज्यादा डरी हुई है, तो हमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। क्या मेरी पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकती है? क्योंकि रिलेशन के 3 दिन बाद ही मेरी जो पेशेंट है उनको वॉमिटिंग, जी घबराना, अजीब सा फील होना, यूरिन बार बार आना, इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि जैसे कभी भी हम इंटीमेट होते हैं, यानी कि अगर आपने प्रॉपर वे में रिलेशन भी बनाया है, ठीक है, उसके बाद भी जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आते हैं उनमें कम से कम 12 से 15 दिन लगते हैं। 3 दिन 4 दिन के बाद में कभी भी पेशेंट को प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नहीं आते हैं, क्योंकि जब हम इंटीमेट होते हैं और अगर ओवुलेशन का टाइम रहा है, फीमेल्स का एग अगर वहां पर रिलीज हो चुका है, तो एग और स्पर्म मिलके हमारे एक बीज बनते हैं, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है। वो एम्ब्रियो हमारी यूट्रस में की इम्प्लांट होता है, जिसको बोलते हैं कि बच्चा आके चिपक गया है। उसके बाद में तो रिलेशन के 3 से 4 दिन के अंदर ये प्रोसेस होती है और फिर बच्चा आके चिपकता है, तो कम से कम 1 हफ्ता उस चीज को लग जाता है। बच्चा आके जब इम्प्लांट होता है यूट्रस में, उसके बाद में वो एचसीजी हार्मोन्स रिलीज करता है, यानी कि जब वो बच्चा यूट्रस में आके अटैच हो जाता है, उसकी ग्रोथ होने लगती है। ग्रोथ होने के बाद जैसे जैसे उसका हार्मोन्स बढ़ता है बच्चे को ग्रोथ कराने वाला, तो उसको कम से कम ब्लड में और यूरिन में आने में 1 हफ्ता लग जाता है। तो ऐसे करके कम से कम 14 से 15 दिन हो रहे हैं बच्चा लगने में यूट्रस में आके और हमें पता लगने में। ठीक है। तो महिला को सिम्टम्स कब आएंगे? जब बॉडी में बीटा एचसीजी का वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी कि हमारा टेस्ट पॉजिटिव बताएगा, तभी जाके हमें सिम्टम्स आने लगेंगे। भले वो लाइट लाइन आ रही है, डार्क लाइन आ रही है, पर कई बार पेशेंट हमें ये बोलता है कि मैडम अभी रिलेशन बनाए को 2 दिन हुए, कोई बोलता है 5 दिन हुए, पर मेरी पेशेंट को सिम्टम्स बराबर आ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ सिम्टम्स आने का क्या कारण हो सकता है? ये फॉल्स सिम्टम्स रहते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे पेशेंट ने रिलेशन बना लिया, उसके बाद में पेशेंट काफी डरी हुई है, वो चाहते कि मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊं। अब वो यूट्यूब पे आकर सर्च करेगी कि प्रेगनेंसी के लक्षण क्या होते हैं, या मैं कैसे पता करूं कि मैं प्रेग्नेंट हुई हूं या नहीं। तो जनरली कई सारे वीडियोस उनके सामने आते हैं, कई सारे लोग वीडियोस में डराते भी है ना, कोई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं। तो पेशेंट को वीडियो के माध्यम से पता चलता है कि अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जैसे कि वॉमिटिंग आना, उबाक आना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, व्हाइट डिस्चार्ज का सिक्रेशन बढ़ जाना, अजीब सा मन होना, मन खराब होना, मुंह में पानी आना, ब्रेस्ट पेन होना, जी मचलना, इस तरह के कई सारे सिम्टम्स पेशेंट को वीडियोस के माध्यम से देखने में पता चलता है। ठीक है। अब यहाँ पे पेशेंट को डर तो पहले से ये प्रेग्नेंट का है ना। तो क्या होता है कि पेशेंट के मन में वो सिम्टम्स यानी कि माइंड में जाते हैं। पेशेंट को रात में नींद नहीं आती है, खाना अच्छे से नहीं खाती है, चिड़चिड़ा सा मन होता है। तो वो सिम्टम्स हमें अपने ऊपर दिखाई देने लगते हैं। पेशेंट बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है, बात करने पे भी बस लड़ाई उनको दिखती है ना। तो यहाँ पे ये फॉल्स सिम्टम्स आने का कारण है कि जिस चीज को आप ज्यादा सर्च कर रहे हो, आपका माइंड उस चीज को कैप्चर कर रहा है एंड वही सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। ना कि ये रियली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है। प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हम कितने दिन बाद मानेंगे?
कि आपने रिलेशन बनाया 15 दिन हो गया, उसके बाद अगर सिम्टम्स आ रहे तो हम उसको समझेंगे कि हाँ ये पॉजिटिव सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे। तो यहाँ पे कई बारी जो पेशेंट आते हैं वो ये बोलते हैं कि मैडम हमने फर्स्ट टाइम रिलेशन बनाया, उसका भी फर्स्ट टाइम था, मेरा भी फर्स्ट टाइम था, हमारा प्रॉपर गया नहीं, थोड़ा सा अंदर जाके वापस बाहर निकाल लिया, उसके बाद हमने अंदर उसको किया ही नहीं, बस फोर प्ले किया, रबिंग की। तो जो ऊपर वेजाइनल एरिया में जो प्रीकम लगता है बाहर आउटसाइड एरिया में, तो क्या उससे हमारी पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकती है? तो नहीं, ऐसा करने से पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। यहाँ पे दूसरी बात कि जो थोड़ा सा इन हुआ था तो वो पूरा डीपली तो गया नहीं, और डीपली जाके हमारा इजुकुलेशन होता है, जो हस्बैंड का पानी निकलता है, तो वो पूरा डीप में अगर निकला तो वहां चांस रहता है, प्रॉपर चांस रहता है कि आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। बट जिनका फर्स्ट टाइम रिलेशन हो रहा है और थोड़ा सा पेनिस अंदर गया है, सिर्फ इतना सा या इतना सा, और तुरंत ही उनने 2 सेकेंड या 1 मिनट में ही निकाल लिया बाहर, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेग्नेंट होने का कोई चांस नहीं है। फिर भी पेशेंट ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, पेशेंट ने पहले अनवांटेड 72 खिला दी, तब भी पेशेंट वैरिड है कि मैडम हमने अनवांटेड 72 भी दे दी 24 आवर के अंदर, तो भी क्या हमारी पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकती है? तो बिल्कुल भी आपकी पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। अगर ऐसी समस्या आपके पास भी है और ये वीडियो देखने के बाद भी आपका कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो रहा है, तो मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप अच्छे से बात कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है आप हमें बता सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका जो रिलेशन है प्रॉपर नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही करके आप हट गए हैं, आपने मास्टरबेशन किया यानी कि बाहर जाके साइड में हाथ से करा है कंप्लीट, तो वो देखिए यहाँ पे आपके पेशेंट को अनवांटेड 72 आईपिल ऐसी कोई मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग डर रहे हैं तो आप एक काम करिए, 1 गिलास डेली पेशेंट को पाइनएप्पल का जूस चालू कर दीजिए। आप पेशेंट को कच्चा पपीता या पका हुआ पपीता चालू कर दीजिए, ये यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन लाने में मदद करता है एंड पीरियड को टाइम पे लाने में हमारी हेल्प करता है। इससे ज्यादा पेशेंट को कोई मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि फर्स्ट टाइम रिलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं बना है तो क्या हमारी पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकती है? तो बिल्कुल भी कोई भी प्रेग्नेंट होने का चांसेस नहीं है। धन्यवाद।